जय हिंद दोस्तों। एग्जाम कंप्लीट 07 में मैं मनोज सर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज का छठा पार्ट लेकर आया हूं। इसमें देखिए कैसा क्वेश्चन है और इसको बहुत ही आसानी से हम आज सिखाएंगे आप लोग को। तो चलिए कॉपी किताब निकाल लीजिए और सीखिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। चलिए तो इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले सवाल में क्या है, हम लोग शॉर्ट सवाल में शॉर्ट फॉर्म में नोट करते हैं। तो चलिए नोट करते हैं इसको। क्या है, 3 वर्ष में क्या है, 3 वर्ष में कितना है, 3 वर्ष में 3 गुना कितना है, 3 वर्ष में 3 गुना। तो उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना, यानी वर्ष नहीं दिया है, मैंने इस T1 हो गया 3 वर्ष और T2 मान लीजिए कुछ नहीं है, लेकिन हमको मालूम है कि कोई गुना होगा। ठीक है, 3 गुना, 3 गुना ही 9 गुना। तो चलिए इसका एक ट्रिक बताते हैं, एकदम छोटा सा ट्रिक है, तुरंत ही हल हो जाएगा 30 सेकंड में। तो इसको पहले ट्रिक पर बता देते हैं और उसके बाद लॉन्ग मेथड भी बताएंगे। तो ये क्या हो गया, T1 ये हो गया T2। अब देखिए इसको मान लीजिए कुछ नहीं है तो n, इसको मान लीजिए m। पहल का गुना को क्या मानेंगे n और दूसरा का गुना को m मान लिए। तो अब मेरा फार्मूला एक हो जाएगा कि m बराबर क्या होगा, n के पावर a। क्या हो जाएगा, n के पावर a। तो m कितना है भाई, 9 गुना है, तो इसको 9 कर लेंगे। n कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर a। इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग करणीय घातांक पढ़े थे, तो दोनों का बेस बराबर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का बेस बराबर करेंगे। तो 9 को ऐसा भाग में तुरिए कि 3 के बराबर आ जाए। तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 गुने 3 बराबर a के 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, इसको a लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर बराबर 3 का पावर a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस से बेस कट जाएगा, इसलिए a बराबर कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब देखिए अब T2 बराबर हमको क्या निकलना है, T2 माने दूसरा टाइम निकलना है कि कोई भी 9 गुना पड़ेगा। तो T2 बराबर होता है T1 इंटू a। इसका शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, इसको समझना है। अब देखिए मेरा उत्तर कैसे आ जाता है तुरंत है, T2 बराबर T1 इंटू a। तो T1 कितना है, 3 बरस, तो 3 गुना a कितना है, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। आपका यही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 वर्ष उत्तर हो जाएगा। तो आपका 6 वर्ष आ गया। देखिए ऑप्शन में 6 दिया भी है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से दूसरा भी बनाएंगे, तीसरा भी बनाएंगे। चलिए तो दूसरा सवाल देखते हैं। पहला सवाल हो गया, दूसरा में क्या करना है, T1 कितना है और T2 कितना है, इसका n कितना है, इसका m कितना है। ठीक है, तो T1 कितना है हमारा दूसरा में, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, माने T कितना है, T बराबर 5 गुना कितना हो गया, 2, n बराबर 2 और T बराबर 5 और T2 तो मालूम नहीं है। कर उसी दर से 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, तो m के बराबर क्या है, 8 है। अब इसको यही फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, m बराबर a के पावर n। तो m कितना है, m हमारा 8 है और ये कितना है, 2 के पावर क्या करेंगे, a करेंगे। अब इस 2 है तो 2 के बराबर इसको तुरेंगे, 8 के कई बार गुना करेंगे, कौन संख्या से कि 2 होगा, नहीं कुछ आता है तो 8 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4, यानी 2 का गुना 3 बेर, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर a हो गया पावर 2 का। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 बराबर 2 के पावर a। तो ये दोनों से दोनों बेस कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, 3। तो फिर फार्मूला लगाएंगे ये वाला, T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 इंटू a। तो T1 कितना है, 5 बरस, तो 5 ये कितना है, 3 बरस, तो बराबर कितना हो जाएगा उत्तर आपका, 15 बरस उत्तर हो जाएगा। क्या बरस,
15 बरस का इसमें दिया हुआ है, देखिए सी में दिया हुआ है 15 बरस। ठीक है, तो चलिए 2 सवाल हम बना दिए। अब इसको हम अपना बेसिक तरीका से बताते हैं। ये तो आपको बता दिए हम कि शॉर्टकट फार्मूला है, तुरंत निकाले या झटपट कम गुना भाग में इसको बना दिए, लेकिन इस ऐसा फार्मूला है कि आदमी के दिमाग पर से उतर जाएगा, लेकिन जो बेसिक बताएंगे वो कभी नहीं उतरेगा। एक बार बेसिक सीख लिए तो लाइफ टाइम फिक्स हो गया। तो इसमें हमको खाली गुना दिया है, ना हमको रेट मालूम है ना कुछ मालूम है। ठीक है, समय मालूम है, हमारा कितना मालूम है, मिश्रधन मालूम है और समय मालूम है। तो मूलधन मान लेंगे कि माना कि मूलधन बराबर कै रुपया, पी रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हम मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन है ना 3 गुना है, तो ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर n। तो ये कितना है, 3 है, पी का कितना है 3 गुना, तो 3p हो जाएगा। अब बराबर p हो गया तो 1 प्लस आर के पावर क्या हो जाएगा 100, और समय कितना है यह है 3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, एक जात को एक जात इकट्ठा करेंगे, 3p और बटा क्या हो जाएगा p बराबर 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 3। इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, नहीं तो इस सवाल आपसे नहीं बनेगा, भूल जाइएगा। तो 3 बराबर क्या हो गया आपका 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 3। अब तो ये टूटेगा नहीं, तो इसका क्या उपाय है, चलिए इसको और एक स्टेप और इसको हम बढ़ा सकते हैं। ये पावर को इधर ले आइए, कान पकड़ के इसको क्या करेंगे इधर ले आएंगे। जब ये 3 पर पावर इधर से आएगा तो ये पावरवा हो जाता है 1/3। आप लोग पढ़े होंगे ऐसे, m बराबर अगर इधर पावर इसका n दिया हुआ है तो m के पावर इधर ही पावर ले आएंगे तो 1/n बराबर a हो जाता है। तब a के बराबर इतना हो जाता है m। तो इसी को फॉर्मेट में हम ले आए इधर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 के पावर खत्म। अभी हमारा एगो समीकरण मिल गया, हमारा क्या मिल गया, एगो समीकरण हो गया। ठीक है, अब दूसरा लाइन से चलेंगे, T2 से क्या करेंगे, T2 से चलेंगे। अब मैंने कोई गुना हो रहा है तो हमको मालूम है कि मूलधन कितना है p रुपया। ठीक है, मूलधन p रुपया, समय मालूम नहीं है तो हम समय वो नहीं निकालेंगे। तो 9 गुना तो 9p हो जाएगा इधर। फिर यही फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला सेम यही। तो a बराबर 9p यहाँ से, बराबर p कहाँ से आ गया, p रह गया ना, तो इसी का 9 गुना बना है इंटू 1 प्लस आर बटा 100। हमारा कुछ मालूम नहीं है तो यहाँ t रख देंगे। क्या है, मान लिए कि समय t वर्ष में 9 गुना हुआ, कल लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार t समय में मिश्रधन 9 गुना हुआ। ठीक है, प्रश्नानुसार t समय में मिश्रधन 9 गुना हुआ। तो t समय में हो गया ही 9 गुना, इसको अब हल करते हैं। 9/p क्या करेंगे 9p है, इसको इधर ले आए तो 9p हो गया। 9p/p इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर t। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इससे ही कट जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 9 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 के पावर t हो जाएगा। तो हमको इतना बराबर कितना आया है इस समीकरण में, यहाँ पर आपको आया है 1 प्लस आर बटा 100 बराबर 3 के पावर 1/3 आया है। तो इसको हटा देंगे तो हमारा आंसर नहीं बन जाएगा, इसको हटाइए तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटा में 1/3 के पावर क्या हो जाएगा t आ गया। अब अभी ये जब एगो करनी में पढ़े होंगे a के पावर m इंटू n इक्वल टू क्या हो जाता है a के पावर m गुना n। अब इस फॉर्मूला पर इसको तुरेंगे, इसको क्या करेंगे
इसको तुरेंगे तो चलिए इसको तुरते हैं। क्या करते हैं, 9 बराबर जब कोष्ठ हटाएंगे तो 3 के पावर 1/3 गुना टी हो जाएगा। तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, 3 के पावर t/3 हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, ये दोनों बेस बराबर करेंगे तो हमारा कट जाएगा। तो 9 को ऐसे भाग में तुरेंगे कि 3 के बराबर हो जाए। तो 3 गुने 3 बराबर 9 होता है ना, यानी 3 के स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। 3 के स्क्वायर बराबर 3 के पावर t/3 हो गया। अभी 3 से 3 कट गया तो कितना बचा, 2 बराबर 3 के पावर t/2 बराबर कितना हो गया, t/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, इसलिए t बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6 वर्ष। आपका यही तो उत्तर हो गया। हम तो समझ रहे होंगे कि आप अच्छा से समझ गए होंगे बेसिक चीज़। वो तो शॉर्ट फॉर्म बात, लेकिन ये लॉन्ग फॉर्म में है। तो यानी आपको जो मेथड समझ में आए उसको समझिए और बनाइए। हम तो कहेंगे कि बेसिक पहले सीखिए, ट्रिक में कुछ नहीं रखा है। बेसिक जब समझिएगा तो अपने आप ट्रिक आपको आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अगर कुछ कम समझ में आता है तो वीडियो को फिर से स्किप करके पीछे करके और फिर से चलाइए। 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो सवाल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं, आपको अवश्य समझ में आएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें है कि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो उसी दर से 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। चलिए इसको भी हम बेसिक फॉर्मूला से बनाते हैं। सवाल नंबर 2, 5 वर्ष में 2 गुना, ठीक है, और कितने वर्ष में 8 गुना हो जाए, कितने वर्ष में 8 गुना। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर P रुपया। ठीक है। तो 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना। समय मालूम है ना, P रुपया हो गया, समय 5 वर्ष। ठीक है। अब इसको मिश्रधन हमको मालूम है कि 8 गुना हो जा रहा है। तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n। ठीक है। तो ये कितना है, 2 गुना है तो 2P हो जाएगा। मूलधन P है तो मिश्रधन 2P हो गया, बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर 5। इसको हल करेंगे तो 2P/P, इसको इधर कान धके ले आए, बराबर क्या होगा, 1 प्लस R/100 के पावर 5। ठीक है। एक P से P कैंसिल हो गया तो 2 बराबर कितना बच गया, 1 प्लस R/100 के पावर 5। अब इस 5 को इधर खींच के ले आते हैं। क्या करेंगे, यही उपाय है, 5 को इधर खींच के ले आइए तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1/5। जब भी बराबर से पावर आएगा तो उसके ऊपर में अंश में 1 जुड़ जाएगा और ये पावर हर में चल जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 प्लस R/100। ठीक है। इस समीकरण 1 हो गया। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में क्या है, प्रश्नानुसार कुछ नहीं है, कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे हमारा कि n समय, n मान लीजिए चाहे t मान लीजिए, कुछ भी मानिए, n समय में मूलधन 8 गुना होगा। मान लिए कि n समय में मूलधन कितना हो जाएगा, 8 गुना। तो हमको समय मालूम हो गया, मान लिए तो मालूम हो गया, इसमें मूलधन मान लिए तो हमको यहाँ तक निकला। अब इसमें n मान लिए समय की जगह पर, तो a बराबर कितना होगा, a बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n। ठीक है। तो ये 8 गुना हो रहा है ना, तो 8P हो जाएगा। कारण माने है मूलधन P, तो यहाँ 8 गुना हो रहा है तो 8P हो जाएगा, बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n माने है समय, तो n हो गया। अब ई P से P कट गया तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस R/100 हो जाएगा के पावर n हो गया। तो 1 प्लस R/100 यहाँ बराबर इतना है हमारा आया होगा। तो इस मानव को यहाँ खाली पुटअप कर देना है। क्या करना है,
पुटअप कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 + r बटा बराबर 100 का मान भरने पर समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से 1 + r बटा 100 का मान भरने पर, ठीक है। तब यहाँ भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ भरेंगे, पुटअप करेंगे 8 बराबर, इसका मान क्या है 2 के पावर 1 बटा 5 के पावर n, कहे कि ये तो जो के त्यों रहेगा, ये बराबर हो जाएगा 8 बराबर, ये जब कोष्ठ हटाएंगे तो एक फार्मूला आता है m के पावर a के पावर m, कोष्ठ में पावर रहेगा n, तो जब कोष्ठवा हटता है तो a के पावर m गुने n, फिर ठीक इसी फॉर्म में है तो इसको बनाएंगे उसी फॉर्म में 2 के पावर 1 बटा 5 गुने n, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 8 बराबर 2 के पावर 1 बटा 5 से गुना करेंगे 1 में n से, तो n बटा 5। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब ये हो गया आपका। अब 2 के बराबर में इस 8 को तुरेंगे, 2 के बराबर में 8 को तुरेंगे, ठीक है। तो 8 के 2 के पावर 2 का 2 है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 3 हो गया। 3 बराबर 2 के पावर n बटा 5। अभी बेस से बेस कट गया, बराबर 3 बराबर बच गया n बटा 5। n बटा क्या बच गया, ठीक से लिखिए, थोड़ा ठीक से फिर से लिख देते हैं, n बटा 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 3 बराबर 15 वर्ष। यही ना आपका शॉर्ट फॉर्म से उत्तर आया था, यही आपका हो गया आंसर। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। इसमें एक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना पूछ रहा है कि 4 वर्षों में 2 गुना, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो चलिए हम लोग तो सवाल को नोट करते हैं। 4 वर्ष 2 गुना, ठीक है, और 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 16 गुना, ठीक है। T1 कितना है 4 वर्ष, T2 हमको मालूम नहीं है, ठीक है। n बराबर कितना है में 2, और इसका m बराबर कितना है 16। तो हमको मालूम है कि m बराबर n के पावर a निकालते हैं, ठीक है। तो m है 16, n है 2 के पावर a, तो इसको क्या करेंगे ऐसा 2 के बराबर में इसको तुरेंगे, तो यानी 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 के पावर 4 बराबर 2 के पावर a, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4 है, 2 से 2 कट गया, तो a बराबर हो गया आपका 4। तो फार्मूला इसका क्या है, शॉर्ट फार्मूला T2 बराबर T1 इंटू a बराबर T1 कितना है 4 वर्ष, a कितना है 4 वर्ष, बराबर 16 वर्ष में हो जाएगा। ये 16 वर्षों में क्या हो जाएगा, ये 16 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो शॉर्टकट अब बना लिए। चलिए थोड़ा सा इसको हम बेसिक से बताते हैं आपको। माना कि मूलधन बराबर p रुपया, ठीक है, तो इसका 4 वर्षों में कितना हो रहा है 2 गुना, समय कितना है, समय 4 वर्ष। तो फार्मूला में इस धन का लगाएंगे, यही ना फार्मूला है, ठीक है। 4 गुना 2 गुना हो जा रहा है, तो 2p हो जाएगा, मूलधन यहाँ p हो जाएगा 1 + r बटा 100 के पावर n, ठीक है। p से p कैंसिल हो गया, बराबर 2 हो जाएगा इंटू 1 + r बटा 100 के पावर n, नहीं सॉरी 4 वर्ष है ऑलरेडी, 4 वर्ष समय दिया हुआ है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो गया, तब इस 4 को इधर खींच के ले आइए, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 1 बटा 4 बराबर 1 +
r/100 है। तो ये क्या हो गया समीकरण इसको कैसे लिखते हैं 1। ठीक है, समीकरण आपका 1 हो गया। अब प्रश्न से करना है ये 16 गुना है तो a बराबर क्या हो जाएगा 16p हो जाएगा। अब मूलधन आपका तो p है, ये है मूलधन बराबर p रह जाएगा। तो इसी फार्मूला पर इसको हम सेट करते हैं। ठीक है, 16p बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 के पावर समय कितना है t। लेट टाइम बराबर लेट का माने है टाइम बराबर t। इसको क्या टाइम को t मान लिए तो इसका पावर t हो गया। ठीक है, p से p खत्म हो गया तो इस 16 बराबर 1 प्लस r/100 के पावर क्या हो जाएगा t। अब लिखिए इस समीकरण 2 आ गया ना। अब इसको तो हल नहीं कर सकते हैं। अब लिखिए अब समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर तो 2 यही ना है तो 2 में 1 का मान रखे तो 16 है जो कहते हैं उतर गया। इसके बदला पे कितना आया है 2 के पावर इसके बदला में कितना आया है 2 के पावर 1/4 है तो टी जो कहते हैं वो रह जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 बराबर 2 के पावर जब कोष्ठ हटेगा तो क्या होगा a के पावर m इंटू n तो दोनों का हो जाता है a के पावर m गुने n। तो इसको गुना कर देंगे सेम तो t हो जाएगा t/4। अब इसको तुरेंगे 16 को 2 के फॉर्मेट में तो 2 के पावर यहाँ 4 हो जाएगा बराबर 2 के पावर t/4 हो जाएगा। तो 2 से 2 खत्म हो गया बराबर क्या बच गया 4 बराबर t/4। तब इसको इधर भेज दे इसको इधर कुछ ना है तो बटा में 1 तो t बराबर 4 गुने 4 इक्वल टू आपका आ गया 16। ठीक है, तो यही आपको 16 वर्ष आ गया। ठीक है, उत्तर आपका 16 वर्ष पहले आया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए।